मन में उठ रहे इस प्रश्न से एक बात स्पष्ट साबित होती है कि अभी तक जीवन जीने का सही तरीका नहीं मिला। यद्यपि इस विषय पर परिवारजनों से, शिक्षकों से, धर्मगुरुओं से और समाज के ठेकेदारों से भी विभिन्न बातें सुनी हैं, समझी हैं और अनेक रास्तों पर चलने का प्रयत्न भी किया है, इसलिए दूसरी बात भी सिद्ध होती है कि अभी तक जाने पहचाने मार्गों में से कोई भी मार्ग समुचित प्रतीत नहीं हुआ। नीति शास्त्र, धर्म ग्रंथ आदि काम नहीं आए और ना ही गूगल सर्च तथा ज्ञान का पिटारा सहयोगी निकले। व्हाट्सएप और ट्विटर पर प्रतिदिन फैलाया जा रहा ज्ञान का विराट भंडार भी इस सवाल का जवाब न दे सका। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह प्रश्न ही गलत है? विभिन्न महाद्वीपों पर हजारों साल में विकसित हुई किसी भी सभ्यता और संस्कृति के पास इसका उत्तर क्यों नहीं है? यदि उत्तर होता तो कोई न कोई उसे अवश्य खोज लेता। भूल यहाँ हो रही है, हम रेडीमेड रास्ता खोज रहे हैं और जीवन के आकाश में कोई हाईवे या पगडंडी तक नहीं है। पंछी उड़ते हैं और पीछे कोई निशान भी शेष नहीं रह जाता। अनुकरण और अनुगम संभव नहीं है। अपनी अपनी जिंदगी हमें अपने ही ढंग से, अपने ही समझ से जीनी होगी। माना कि गलतियां होंगी, भटकेंगे भी, लेकिन इसी तरह क्रमशः सीखेंगे और ज्यादा समझदार बनेंगे। अन्य कोई उपाय ना था, ना है और ना रहेगा। यह रहस्यमय जीवन है। मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ भी यहाँ सुनिश्चित नहीं है। सब चीजें परिवर्तनशील हैं। देखते देखते सब कुछ बदल जाता है। सभी सिद्धांत आउट ऑफ डेट, तिथि बाह्य हो जाते हैं। अगले क्षण का भरोसा नहीं। ऐसे में भय, चिंता और घबराहट भी स्वाभाविक है। स्वतंत्रता के संग उत्तरदायित्व आता है। हमारा मन कहता है, काश बंधे बंधाए फार्मूला होते तो हमारी कोई जिम्मेदारी ना होती, किंतु तब हमारा विकास भी नहीं होता। चलो अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। परमात्मा की, अस्तित्व की बड़ी मेहरबानी है कि हमारी चेतना को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ा है। कोई दिशा निर्देश और नक्शे नहीं दिए हैं, वरना यह जीवन एक जेल की तरह हो जाता। पंछी के आकाश मार्ग जैसा है जीवन। पहले से राह नहीं बनी है, जीने से ही राह बनती है। फिर पीछे कोई चिन्ह बाकी नहीं रह जाते। अपने सौभाग्य पर नाज करें और हम होश व प्रेम के संग अपने जीवन को अपनी निजी शैली में आनंद पूर्वक जिएं। जीवन को जीवन की तरह से जीना चाहिए। आपको जो जीवन मिला है उसको भरपूर जीना चाहिए और आपकी चाहते और हसरते केवल आप ही जानते हैं, उन सब को आप ही पूरा कर सकते हैं। आपको अपने अनुसार ही जीना चाहिए। जीवन न तो ज्यादा हिसाबी न ज्यादा किताबी हो। आप अपने निजी लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। हमेशा अपने कार्यों को परिवार से जोड़कर करें। जरूरत से ज्यादा कैरियर या पैसे के पीछे भागकर पैसे या स्वास्थ्य को दोबारा पाना कष्टकर होगा। अंत में हम लोग जीवन जीने के लिए ही पैदा हुए हैं, पैसा कमाने या शोहरत के लिए नहीं। इसीलिए असाधारण बनने के चक्कर आप जीवन का रस खोते चले जाते हो। वो सब हासिल करने के बाद आपके पास शायद समय नहीं बचता दोनों को एंजॉय करने का। आप बस अपने जैसा जीवन जीने की सोचे और वह केवल आप ही जी सकते हैं। किसी दूसरे आदमी या किसी किताब आदि से जरूरत से ज्यादा प्रेरित होकर आप अपना मौलिक जीवन नहीं बल्कि एक रोबोट वाला जीवन जी रहे हो, जिसका जीना न जीना आपके लिए व्यर्थ ही है। यह स्मरण रखें कि दूसरे के साथ हम जैसा कर रहे हैं ठीक वैसा ही हमारे संग हो रहा है। ओशो समझाते हैं कि जीवन में जब भी हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं। यह भ्रांति है आपकी। प्राथमिक रूप से हम अपने ही साथ कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम फल हमें भोगने हैं। वह जो भी हम बो रहे हैं उसकी फसल हमें काटनी है।
इंच का हिसाब है। इस जगत में कुछ भी बेहिसाब नहीं जाता है। अपने ही शत्रु हो जाते हैं हम, कृष्ण कहते हैं। उस क्षण में हम अपने शत्रु हो जाते हैं जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम अपने को ही दुख में डालते हैं, अपने ही दुख में उतरने की सीढ़ियां निर्मित करते हैं। तो ठीक से देख लेना, जो आदमी अपना शत्रु है वही आदमी अधार्मिक है। अधार्मिक वह है जो अपना शत्रु है, और जो अपना शत्रु है वह किसी का मित्र तो कैसे हो सकेगा। जो अपना भी मित्र नहीं वह किसका मित्र हो सकेगा। जो अपने लिए ही दुख के आधार बना रहा है वह सबके लिए दुख के आधार बना देगा। पहला पाप अपने साथ शत्रुता है, फिर उसका फैलाव होता है, फिर अपने निकटतम लोगों के साथ शत्रुता बनती है, फिर दूरतम लोगों के साथ, फिर जहर फैलता चला जाता है। हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि झील में कोई शांत झील में एक पत्थर फेंक दे, पड़ती है चोट, पत्थर तो नीचे बैठ जाता है क्षण भर में, लेकिन झील की सतह पर उठी हुई लहरें दूर दूर तक यात्रा पर निकल जाती हैं। पत्थर तो बैठ जाता है कभी का, लेकिन लहरें चलती चली जाती हैं अनंत तक। ऐसे ही हम जो करते हैं हम तो करके चुप भी जाते हैं। आपने एक गाली दे दी, बात खत्म हो गई, फिर आप गीता पढ़ने लगे, लेकिन वह गाली की जो रिपल्स, जो तरंगे पैदा हुई वे चल पड़ी। वे न मालूम कितने दूर के छोरों को छुएंगी, और जितना अहित उस गाली से होगा उतने सारे अहित के लिए आप जिम्मेवार हो गए। आप कहेंगे कितना अहित हो सकता है एक गाली से? अकल्पनीय अहित हो सकता है। और जितना अहित हो जाएगा इस विश्व के तंत्र में उतने के लिए आप जिम्मेवार हो जाएंगे। और कौन जिम्मेवार होगा? आपने ही उठाई वे लहरें, आपने ही पैदा किया वह सब, आपने ही बोया बीज। अब वह चल पड़ा, अब वह दूर दूर तक फैल जाएगा। एक छोटी सी दी गई गाली से क्या क्या हो सकता है। अगर आपने अकेले में दी हो और किसी ने न सुनी हो, तब तो शायद आप सोचेंगे कि कुछ भी नहीं होगा इसका परिणाम। लेकिन इस जगत में कोई भी घटना निष्परिणामी नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हर वो बात समझाई है जो हर किसी को जीवन में समझना बहुत जरूरी है। जीवन में आने वाली हर मुश्किल और चुनौतियों को स्थिरता से सुलझाने में यह बातें आपकी बहुत मदद करेंगी। आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता सार। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अपना मानना ही जीवन में आने वाले हर दुख, परेशानी और चिंता का कारण है। अगर मनुष्य यह जान जाए कि जो भी मुझे जीवन में मिला है वो मेरे इस्तेमाल के लिए है पर मेरा नहीं है, वो मेरे पास भगवान की अमानत है और परिवर्तनशील है। इसे एक कहानी के द्वारा समझेंगे। एक नवयुवक समुंदर के किनारे खड़ा था। अपने समीप आती हुई ऊंची ऊंची लहरों का आनंद ले रहा था। अचानक एक लहर के साथ एक चांदी की छड़ी उसकी तरफ आई, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो गया और समुंदर के किनारे उससे खेलने लगा। खेलते खेलते हैं अचानक वो छड़ी उसके हाथ से छूट गई और एक जाती हुई लहर उसे बहा कर ले गई। वह बहुत दुखी होने लगा और अपने को कोसने लगा। इसका कारण यह था कि थोड़ी सी ही देर में उसके अंदर यह बात पक्की हो गई कि यह छड़ी मेरी है। हम सब भी संसार में ऐसे ही करते हैं। जो हमें यहाँ मिलता है हम उसे अपना मान लेते हैं और उससे अटैच हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, जब वो चीज या व्यक्ति हमसे छूटता है हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। अपने वर्तमान में जियो, कल की चिंता न करो। जो भी व्यक्ति अपने गुजरे हुए कल या आने वाले कल में जीता है, उसके विषय में ही सोचता रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। देखा जाए तो बीते हुए कल और आने वाला कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वह केवल आपकी सोच में विद्यमान है।
एल अपने मन को सदा ऐसे शिक्षित करो कि आप अपने आज के आनंद में जी सको। एल अपने प्रत्येक पल की मौज ले सको। एल जो आपके साथ अधर्म करें उसका विरोध अवश्य करो। जो आपके साथ गलत करते हैं उसका विरोध जरूर करें। अगर आप सामने वाले का गलत व्यवहार सहते रहेंगे तो वह आपके साथ गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह मेरे भाई और गुरुजन है और मेरे अंदर उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन का विवेक जागृत किया कि जिन्हें तू अपना मान रहा है वह सब पाप के पक्ष में खड़े हैं और अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा। क्योंकि जब गलत का कोई विरोध नहीं करता है तो सामने वाला गलत करने का जैसे हकदार हो जाता है और जब आप सब कुछ चुपचाप सहते रहते हो तो सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। रिश्ते हमें दुख नहीं देते हैं पर उनके प्रति हमारा मोह हमें दुख देता है। आज से ही हम अपने मोह को छोड़कर प्रेम का सबक पक्का करें। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है जबकि प्रेम केवल देना जानता है। मोह एक दो के लिए होता है जिन्हें हम अपना मानते हैं, प्रेम सबके लिए होता है। मोह से कमजोरी पैदा होती है, इसके विपरीत प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है जबकि प्रेम एक दूसरे को फ्रीडम देता है। अपने द्वारा किए गए हर कर्म का फल। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बचाते हैं। इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्म की सजा भी आपको जरूर मिलती है। एक बार एक गांव में रहने वाले दो दोस्त शहर गए। वहां उन्होंने काफी धन कमाया। अब दोनों ने वापस गांव जाने के बारे में विचार किया। रास्ते में एक दोस्त के मन में खोट आ गया कि मैं इसे मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। और उसने ऐसा ही किया। समय गुजरता गया है। अब उस व्यक्ति के घर में एक बेटा पैदा हुआ। वह बचपन से ही बीमार रहने लगा। उसके पिता उसका हर संभव इलाज कराते पर वो ठीक ही नहीं हो पाता था। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है? मैंने अपना सब कुछ तेरे इलाज में खर्च कर दिया पर फिर भी मैं तुझे ठीक नहीं कर सका। इस पर उसके बेटे ने जवाब दिया कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ बल्कि आपका वही मित्र हूँ जिसको आपने पैसों के वजह से मार दिया था। अब मेरे इलाज में आपका सारा पैसा खर्च हो गया। मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। कहकर वह मर गया। जो सब कर रहे हैं वह आप मत करो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलते हैं, इसलिए तू दुनिया का अनुसरण ना कर बल्कि सत का अनुकरण कर। तेरा धर्म, तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी इसलिए ना करें कि सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करोगे जो सारी भीड़ कर रही है तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप विवेक विचार करके वो काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आप में प्रतिभा है, तो सारी भीड़ में भी आप अलग नजर आओगे। गंदी आदत की लत न लगने दें। जहां युधिष्ठिर सभी गुणों से संपन्न थे, एक जुए की लत ने उनकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी। अपने भाई, अपनी पत्नी, यहाँ तक कि अपना सब कुछ गवा दिया। भगवत गीता के इस उदाहरण से हम सीखें कि जिंदगी में ऐसी कोई गंदी आदत, चाहे वह नशे की हो चाहे किसी और चीज की, हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इससे पहले हमारी गलत आदत हमें खत्म कर दे।
हम अपनी उस गलत आदत को खत्म कर दें। एल भगवत गीता हमें सिखाती है इस बात का हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज हमारी है वह कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी, और जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दें। एल प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। एल किसी का भी दिल न दुखे। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें पर किसी का भी दिल हमारी वजह से ना दुखे, यह बात हमेशा हमें याद रहे। एल अगर हम किसी का भी दिल दुखाएंगे तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। एल जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है एल जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य है और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखें ही अच्छा ही होगा। एल कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है अगर हमारे साथ यह सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। एल संतुलन बनाए रखें। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। आए ना किसी से अति का राग, ना किसी से अति का वैर। हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है और हद से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। एल बहुत ज्यादा भूखा रहना भी खराब है। एल पूरी नींद, पूरा विश्राम, पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। एल जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए। सत्य की राह, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। एल अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहा था, भगवान कृष्ण उसके साथ थे और उसकी जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। एल मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। एल अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहाँ पर बात तेरे अधिकारों की है। एल भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान पांडवों के साथ हुआ अधर्म सहने योग्य बात नहीं है। एल जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, ऐसे ही गलत सहना भी बड़ा पाप है, फिर चाहे वह अपना ही क्यों ना हुए।